मुजफ्फरनगर के खादरवाला में साझी विरासत पार्टी द्वारा पंडित मोहित मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने पर प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। मुजफ्फरनगर में पंडित श्री मोहन मिश्रा को साझी विरासत पार्टी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का पद ग्रहण कराया गया। उन्होंने बताया कि यह पार्टी निष्पक्ष है, इस पार्टी का किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य जो क्रांतिकारी हमारे देश के लिए शहीद हुए थे, अब उनके परिवार के लिए सम्मान की लड़ाई लड़ना उनकी पार्टी का कार्य है और पार्टी का उद्देश्य देश के अंदर एक सभ्य समाज की स्थापना करना है। भैया ने भी आपको बताया है, ये पार्टी शहीदों के सम्मान के लिए आगे बढ़ेगी, हमेशा आगे काम करेगी भी। कभी किसी को कोई भी दिक्कत होती है, साझी विरासत पार्टी उसके लिए 24 घंटा हमेशा खड़ी है। हर सीटों से हमारे कैंडिडेट खड़ा होगा और कोशिश करी जाएगी पूरी कि जो हमारा कैंडिडेट हो वो आगे निकले, वो जीत हासिल करे। किस तरीके से आप जनपद में पार्टी को निखारने की कोशिश करेंगे? ऐसे क्या कार्य है जो साझी विरासत पार्टी ने आप पर भरोसा करके आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आप ऐसे क्या कार्य करेंगे? साझी विरासत पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस पदवी को देने के बाद जितना मेरे से हो सकेगा, मेरा तन मन इस पार्टी के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की जनता को और इस धरती को नमन करता हूँ कि ये क्रांतिकारियों की धरती है, ये बहुत ही पावन धरती है, इसको सदा हृदय में वास रखती है। ये मैं अपने दिल से नमन करता हूँ। मेरा पहला मुद्दा ये है कि हम एक आज़ादी के जो हमारे क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, हंसते हंसते अपनी जान दे दी, जिनको आज बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं दिया गया, हम उनको सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, हम उनको सम्मान दिलाएंगे। दूसरा मुद्दा हमारा एक सिस्टम खड़ा करने का है, जो हम अपने बच्चे के पैदा होने से लेकर एक बुजुर्ग की आखिरी सांस तक के लिए एक सिस्टम खड़ा करना चाहते हैं। किस तरह का सिस्टम है? वो इस तरह का सिस्टम होगा जिसमें बच्चा जन्म लेता है तो उसको पूरा लालन पालन हर तरह की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, माँ को पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाने का टाइम आता है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे को इस स्कूल में जाना है। ये नहीं कि डोनेशन देकर उसका एडमिशन किया जाए। ऑटोमेटिकली सरकार को चाहिए कि ऐसा सिस्टम बनाए कि बच्चे को पता हो कि वो इस स्कूल में जाना है। जब स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होती है तो उसको पता होना चाहिए मैं इस नौकरी पे पहुंचना है। क्या इस बार आप अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेंगे? हम यूपी के अंदर सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। मुजफ्फरनगर के चरथावल में खंड शिक्षा कार्यालय द्वारा ब्लॉक स्तरीय विद्यालय प्रबंधन संगोष्ठी व कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल में खंड शिक्षा कार्यालय चरथावल द्वारा ब्लॉक स्तरीय विद्यालय प्रबंधन समिति गोष्ठी व उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम खंड शिक्षा अधिकारी नीलम तोमर द्वारा कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया तथा डीबीटी के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों के खाते में भेजे जा रहे धन का उपयोग करने के लिए विस्तार से समझाते हुए प्रेरित किया गया। कार्यशाला में बच्चों को प्रदान की जा रही सुविधाओं, शारदा नामांकन, समर्थ कार्यक्रम, विद्यालय प्रबंधन समिति को सशक्त बनाने, ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत व मिशन प्रेरणा के विषय में विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला में उपस्थित सभी अध्यक्ष व ग्राम प्रधानों को बैज व पहचान पत्र पहनाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि अक्षय पुंडीर ब्लॉक प्रमुख द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग देने और अपनी निधि से विद्यालय में विभिन्न भौतिक सुविधाओं को पूर्ण करने की घोषणा की गई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी योजनाओं को गुणवत्ता के साथ क्रियान्वित करने पर बल दिया तथा विकास खंड के कार्यालयों में किए जा रहे शैक्षिक कार्यों की सराहना की गई। खंड विकास अधिकारी द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प में अवशेष कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने की घोषणा की गई। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना पुलिस ने जिला बदर अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत मंसूरपुर थाना अध्यक्ष सुशील कुमार सैनी की नेतृत्व में पुलिस टीम ने आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के परिप्रेक्ष्य में जिला बदर के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला बदर अभियुक्त शोहेब पुत्र बाबू निवासी गाँव संधावली थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर को सीमा के अंदर अवैध असले के साथ गांव संधावली अंडरपास के पास से गिरफ्तार कर लिया, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। मुजफ्फरनगर के खतौली में रालोद के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक चौधरी द्वारा गुर्जर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में गुर्जर समाज के लोगों ने हिस्सा लिया।
मुजफ्फरनगर के खतौली में गुर्जर महासम्मेलन में समाज के हजारों की संख्या में जिम्मेदार लोगों ने सियासी हुंकार भरते हुए हवाई और जमीनी नेतृत्व का मुद्दा उछालते हुए रालोद नेता अभिषेक चौधरी को चुनाव में पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। गुर्जर महासम्मेलन में गुर्जर समाज के बड़े नेताओं रामपाल सिंह, नेपाल सिंह कसाना, भोपाल सिंह, डॉक्टर कमल सिंह ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया। खतौली में चल रही गुर्जर सम्मेलन में भारी संख्या में गुर्जर समाज के लोग पहुंचे। धमात की युवा टीम खतौली में अभिषेक चौधरी द्वारा आयोजित गुर्जर सम्मेलन में पहुंची। वहीं दतियाना की युवा टीम ने भी खतौली में अभिषेक चौधरी द्वारा आयोजित गुर्जर सम्मेलन में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। देखिए, गुर्जर महासभा के बैनर पे आज यह खतौली में गुर्जर सम्मेलन किया जा रहा है और गुर्जर सम्मेलन आप देख लीजिए, राजनीतिक भागीदारी के लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है कि गुर्जर समाज की पूरे उत्तर प्रदेश में उपेक्षा हो रही है और समाज के सब जिम्मेदार लोग उत्तर प्रदेश के यहाँ जमा है कि हम ये चाहते हैं कि गुर्जर समाज उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, तो हमारी भागीदारी हर विधानसभा में सुनिश्चित की जाए। राजनीतिक चिंतन पर भी जो है चर्चा हो रही है। राजनीतिक चिंतन के लिए हमारे बीच में नेपाल सिंह कसाना जी, हमारे समाज के बहुत जिम्मेदार आदमी भोपाल सिंह गुर्जर जी, हमारे रामपाल सिंह जी जो हमारे समाज के प्रेरणा स्रोत है जनपद के, डॉक्टर कलम सिंह जी मंच पर उपस्थित हैं और ये सब लोग जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर हैं। अब ये पैरासूट उम्मीदवारों को लेकर काफी आक्रोश दिखाई दिया। पता नहीं, पैरासूट में तो एक हेलीकॉप्टर देख रहा है, उस पर यहाँ वीडियो बन रही शायद, वो चल रहा है। हमारे यहाँ पैरासूट से कोई खतरा नहीं है हम लोगों को, वो आवाज आ चुकी है। यहाँ पर विशाल भीड़ भी है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, गुर्जर समाज में आक्रोश है, गुर्जर समाज हजारों की रूप संख्या में यहाँ पे जमा है और हजारों की संख्या में बाहर जमा है, तो ये सब लोग राजनीतिक भागीदारी चाहते हैं और भागीदारी में सम्मान चाहते हैं। 2022 का चुनाव में जो है पूरी तैयारी भी है, किस तरह जो है परिवर्तन की उम्मीद? 2022 में गुर्जर समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, समाज को सम्मान चाहिए, इसी के लिए आज ये गुर्जर समाज के मंच पे समाज के सब जिम्मेदार लोग, सब लोग यहाँ जमा है। ये तो यदा कदा हमारे गुर्जर सम्मेलन होते रहते हैं, सामाजिक भी होते रहते हैं, अपने बच्चों की प्रोत्साहन भी करते रहते हैं, मुजफ्फरनगर में भी होते रहते हैं, लेकिन ये एक राजनीति के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी भी जनसंख्या के आधार पर जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, गुर्जर समाज है, उसको भी यहाँ से टिकट दिया जाए और उनको उनका प्रतिनिधित्व जो है वो होना चाहिए अपने जहाँ उनकी अधिकता है, बहुलता है, जिससे कि एक समाज राजनीतिक ढांचा बना रहे। हजारों की तादाद में यहाँ भीड़ मौजूद है, हमारे बुजुर्ग आदरणीय, हजारों की तादाद में आज यहाँ भीड़ मौजूद है। क्या मांग इस मंच से उठाई गई है? मांग तो यही है कि भाई हमें राजनीति में जो है हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमें भी टिकट दिया जाए, अच्छी पार्टी से टिकट दिया जाए। जो भी सामाजिक पार्टी हमें टिकट देगी हम उसका ही समर्थन करेंगे और अपने प्रत्याशी को जो है, अच्छे प्रत्याशी को, उसको ही हम विधानसभा में पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारा एक लक्ष्य है। हम लोगों की राय भी जानना चाहते हैं। इस क्षेत्र के जितने लोग हैं हमारे समाज के, उन सब की भी हम ये भावना जानना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं राजनीति के माध्यम से। अब जो टिकट वितरण होगा या जो राजनीतिक पार्टी क्या सोचती हैं या हमें बिल्कुल ऐसा उपेक्षित ही रखना चाहती हैं, तो ये एक संदेश देना चाहते हैं हम कि हम भी इसमें जो है जागरूक हैं, हमारा समाज जागरूक है और वो ये मांग करता है कि हमारे प्रत्याशियों को अधिक से अधिक टिकट दिया जाए। पैरासूट उम्मीदवारों को लेकर भी एक आक्रोश दिखाई दिया। पैरासूट उम्मीदवार तो अपनी अपनी कोशिश करते हैं, कुछ पैसे के बल पे करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि समाज की, जैसी हमने अभी तक वो धारणा सुनी है कि वो जो स्थानीय प्रत्याशी हैं, यहीं के प्रत्याशी हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, आप लोगों से भी मिलते जुलते हैं, तो ऐसे प्रत्याशी को ही यहाँ पर गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व करने का हक है। वैसे तो कोई भी लड़ सकता है, ये लोकतंत्र है, चाहे वो हेलीकॉप्टर में आए, चाहे वो किसी भी तरह से आए। अगर हिस्सेदारी हमारे बीच में चौधरी अयूब जी हैं। जी। मुजफ्फरनगर के गांव कैलापुर जसमोर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले का आयोजन हुआ।
मुजफ्फरनगर जनपद के गांव कैलापुर जसमोर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले का उद्घाटन जिला पंचायत सदस्य भीष्म सिंह के द्वारा गौ पूजन कर व पशुपालक गोष्ठी का उद्घाटन फीता काट कर तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। पशुपालक गोष्ठी में डॉक्टर DP सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं तथा राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत पशुपालक के द्वार पर निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान, किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय पशुधन बीमा के अंतर्गत अनुदान पर पशु बीमा, पशुधन टीकाकरण संबंधी विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। मेले में लाए गए पशुओं की जांच विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के द्वारा निःशुल्क कराई गई तथा सभी पशुओं को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। मुजफ्फरनगर के जानसर तहसील क्षेत्र के गांव काटका में ग्रामीणों ने प्राथमिक विद्यालय में लगे ट्रांसफार्मर व 11,000 की लाइन को हटवाने की मांग की। बुधवार को तहसील जानसठ के गांव काटका में ग्राम प्रधान मुशर्रफ के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि गांव के प्राथमिक विद्यालय परिसर से होते हुए 11,000 की लाइन व परिसर में ही ट्रांसफार्मर का जोड़ा लगा हुआ है, जिस पर 11,000 की लाइन के तार भी जर्जर हालत में हैं, जिसके चलते कभी भी स्कूल परिसर में बच्चों के साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्रीय SDO और JE से कई बार स्कूल के ट्रांसफार्मर में 11,000 की लाइन को हटवाने के लिए शिकायत की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इससे पहले भी कई बार तार टूटने के कारण हादसे हो चुके हैं, लेकिन उससे भी स्थानीय प्रशासन ने अभी तक सबक नहीं लिया है। प्राथमिक विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्राम प्रधान मुशर्रफ ने बताया कि गाँव में प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें गांव के छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं तथा इंटरवल के दौरान बच्चे स्कूल परिसर में खेलते हैं। वहीं पर स्कूल परिसर के अंदर एक ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ है तथा उस पर जर्जर तारों की हालत बड़ी ही खस्ता हो चुकी है, जिसके चलते एक अध्यापिका बच्चों की देखरेख में रहती है ताकि कोई बड़ा हादसा न हो जाए। इसके लिए कई बार क्षेत्रीय SDO व JE को लिखित में और मौखिक पर शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे विद्यालय में कैंपस के अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसमें किसी भी समय कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस वजह से हम पहले ही हमारे यहाँ स्टाफ कम है और हमारे यहाँ एक टीचर को परमानेंट रूप से ट्रांसफार्मर के पास बच्चों की देखरेख के लिए रहना पड़ता है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगी कि किसी भी तरीके से अगर हो सके तो जल्द से जल्द इस ट्रांसफार्मर को हमारे विद्यालय से हटवाने की कृपा करें। हमने इस संबंध में प्रधान जी को भी सूचना दी है, वो भी कह रहे हैं कि वो प्रयास कर रहे हैं और इसे हटवा देंगे। हमारी ये प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से हटवा दिया जाए। इसके बारे में ये है सर, स्कूल में ट्रांसफार्मर गलत रखा, कई बार इससे हादसे हो गए, बच्चों की वजह से करंट भी उतर जाए इसमें नीचे, कई बार मामले हो गए इसमें। SDO साहब को भी कह दिया और JE साहब भी आ गए, सबको कह दिया, लेकिन ये ट्रांसफार्मर नहीं हटा है। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और स्कूल में कुछ थोड़े टीचर कम है सर, बच्चे ज़्यादा हो। अब एक टीचर तो यहाँ पे बच्चों की वजह से ही खड़ा रहा है ट्रांसफार्मर के दौरे, जो मैडम है। मुजफ्फरनगर की जिला कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी के नुमाइश पंडाल में गीत संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गीतकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। मुजफ्फरनगर में मंगलवार की रात्रि जिला कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी नुमाइश पंडाल में संगीत संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ जगदीश पांचाल, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद इष्ट वंदना के साथ संगीत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। रमेश केस्टो सांस्कृतिक ग्रुप के कलाकार JD शर्मा ने तुम्हें और जीने की चाहत न होती और अन्य गीत गाकर सभी का मन मोह लिया। दिल्ली से आई नृत्यांगना बबीता ने हरियाणवी व हिंदी फिल्मी गीतों पर अनेक नृत्य प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। हास्य कलाकार रमेश केस्टो ने अपने चुटकुलों से दर्शकों को खूब हंसाया। गायक अमीर अहमद ने कई गीत प्रस्तुत किए। गायिका दीपा ने भी अपने विभिन्न गीतों से सभी का मन मोह लिया। इसी के साथ रमेश केस्टो सांस्कृतिक ग्रुप के अन्य कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। इन प्रस्तुतियों को देखने के लिए नुमाइश पंडाल में भीड़ खचाखच भरी दिखाई दी।
मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील क्षेत्र के गांव मुस्तफाबाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले का उद्घाटन खतौली विधायक विक्रम सैनी ने गौ पूजन कर किया। मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र के गांव मुस्तफाबाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले में पहुंचे खतौली विधानसभा के विधायक विक्रम सैनी ने गौ पूजन कर और पशुपालक गोष्ठी का उद्घाटन फीता काट कर किया तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान विधायक विक्रम सैनी ने पशुपालकों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए अच्छी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सभी से अनुरोध है कि उनका लाभ उठाएं। पशुपालक गोष्ठी में डॉक्टर डीपी सिंह उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने पशुपालकों को संबोधित करते हुए कहा कि समय समय पर विभाग द्वारा विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण भी कराया जा रहा है। उन्होंने पशुपालकों से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कहा। इसके अलावा पशुपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं तथा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क कृत्रिम गर्भधान, किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय पशुधन बीमा के अंतर्गत अनुदान पर पशुधन बीमा, मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सुपुर्दी योजना संबंधी पशुधन टीकाकरण संबंधी विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान की गयी। मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील क्षेत्र के गांव काटका में ग्रामीणों ने राशन डीलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जानसठ तहसील क्षेत्र के गांव काटका के ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गांव काटका के राशन डीलर की एजेंसी निरस्त हो चुकी है, जिसके चलते गांव नगरा के राशन डीलर नरेश को गांव में राशन बांटने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन यह भी राशन डीलर मशीन में अंगूठा लगवाकर पर्ची तो निकाल देता है, लेकिन राशन वितरण नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। जिसकी शिकायत लेकर ग्रामीण ग्राम प्रधान मुशर्रफ से मिले। वहीं ग्रामीणों को मिल रही शिकायत का निस्तारण करने के लिए ग्राम प्रधान उप जिलाधिकारी जानसठ से राशन डीलर की शिकायत की, जिस पर उप जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आपूर्ति इंस्पेक्टर से बात की और शीघ्र ही ग्राम प्रधान को समस्या का निवारण करने का आश्वासन दिया। जी कहाँ से? और यहाँ पे राशन वितरण ठीक से नहीं हो रहा, डेट बाय डेट राशन वितरण नहीं होता। राशन वितरण करते हैं, 2 घंटे राशन वितरण करते हैं, बाकी घर चले जाते हैं। जो पब्लिक 2-3 महीने से परेशान है, उनको कोई राशन नहीं दिया गया। अंगूठे लग चुके, पर्ची मिल चुकी, कभी न कल ले लो, आज ले लो, परसों ले लो, ठीक है, ठीक है जी। हाँ, कुछ ऐसे रह गए जो अंगूठे लगे, जिनके अंगूठे लगे। किसी को ठीक टाइम पर राशन नहीं मिल रहा और राशन पूरा नहीं दिया जा रहा। राशन अगर किसी की 8 यूनिट है तो 5 यूनिट दी जाती है और पब्लिक को परेशान करा जा रहा है। यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई भी। मामला राशन डीलर का चल रहा जी। क्या चल रहा? अब डीलर का ये मामला चल रहा। अब से पहले कोटा बटा था, फ्री वाला कोटा था। अब 2 दिन इसने गुंठे लगवा के तीसरे दिन इसे कहा भैया जो पब्लिक रह रही इसके गुंठे लगवा लिया। इसने गुंठे नहीं लगवाए, इसने कहा जी मैं कल लगवा दूंगा। अच्छा। अब उनकी पर्ची भी नहीं निकली है। ये कहने लगा जी मैं राशन दे दूंगा, अपने धोरे से दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे अगर फोन भी करा। अब यो ऐसा परसों बुलवाया मैंने, भाई मैं इनका राशन दे दे, इनके गुंठे लगवा ले। कहने लगा जी वो मशीन तो होगी बंद, इन्हें राशन में अपने धोरे से दे दूंगा बिना गुंठे लगाए। अब पब्लिक जो है परेशान इसलिए है जिनकी पर्ची है और ना तो उन्हें राशन मिल रहा, और जिनके तो पर्ची कैसे दी थी? पर्ची क्या अंगूठे लगवा लिए थे उन्हें जब पर्ची दी थी? हाँ, कुछ के अंगूठे लगे हुए पर्ची है। अच्छा। कम से कम भी नहीं 100-150 आदमी वे है जिनके अंगूठे नहीं लगे। अच्छा, राशन नहीं दिया है, पर्ची मतलब अंगूठे लग गए, अंगूठे लग गए, उन्हें राशन नहीं मिला। अच्छा। और दूसरा जो है कम से कम 100-150 आदमी वे है जिनके अंगूठे नहीं लगे। अच्छा, ठीक है। अभी पब्लिक मौके पर यही खड़ी और कम से कम भी नहीं 100 आदमी और है जिनके गुंठे नहीं लगे। मेरठ के बहसोमा स्थित डीपीएम पब्लिक स्कूल में चल रही 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया। मेरठ के डीपीएम पब्लिक स्कूल बहसोमा में बुधवार को 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। विद्यालय सचिव जगदीश त्यागी ने विभिन्न प्रकार के खेलों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जगदीश त्यागी ने कहा कि जो बच्चे पढ़ने लिखने के साथ साथ खेलों में भी भाग लेते हैं वह चुस्त और आलस्य रहित रहते हैं, उनकी हड्डियां मजबूत और चेहरा कांतिमय हो जाता है। विद्यालय प्रधानाचार्य जिया जैदी ने पुरस्कार पाने वाले सभी छात्र छात्रा को शुभकामनाएं दी और कहा कि मनुष्य को जो पाठ शिक्षा नहीं सिखा सकती वह खेल का मैदान सिखा देता है। विभिन्न प्रकार के खेलों में 100 मीटर की रेस में ग्रुप ए की शौर्य व राधिका ने प्रथम, ग्रुप बी के अनुष्का व निशांत, 200 मीटर रेस में ग्रुप ए के उज्जवल व अंशिका, ग्रुप बी के तुषार व वैष्णवी, 400 मीटर रेस में ग्रुप ए के अभिषेक व भूमिका, ग्रुप बी के आयुष व सिंधु, रिले रेस में ग्रुप ए के तुषार व तानिया और ग्रुप बी के आयुष व जैस्मिन ने प्रथम स्थान पाकर विद्यालय का नाम रोशन किया। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।